हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक बैंकिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ठीक है काफ़ी ज़्यादा पेपर पूछा आता है। तो देखेंगे इसके लिए क्विक रिवीजन सीरीज देखेंगे हमारा, ठीक है। देखो, तो अगर इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और हमें पीडीएफ ले सकते हैं। उसकी प्राइस केवल 11 रुपीज़ है और ये प्राइस ऑफर केवल 21 जून तक है, ठीक है। दो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई। ये नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ऑनरशिप 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है। टैगलाइन क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक, ठीक है। रोल रेगुलेटर का, सुपरवाइजर का, डेवलपर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और फंक्शन ऑफ आरबीआई देख लेते हैं। तो इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक है, बाप बोलते हैं बैंकों का, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, रेगुलर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डेवलपमेंटल रोल, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब दो कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं। दो, कॉमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन फॉर ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। पब्लिक सेक्टर बैंक से मेजॉरिटी ओनरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर बैंक से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। फॉरेन बैंक से ओन बाय बैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, एसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक से आरआरबी से इस्टेब्लिश टू सर्व रूरल एरिया, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई। एंड कमर्शियल बैंक से कोऑपरेटिव बैंक से ओन बाय एंड कोऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर। अर्बन कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एंड स्मॉल लोन्स टू अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड एरियाज। अब देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है? तो वो रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है? रीपर्चेज ऑप्शन रेट है, ठीक है। आरबीआई है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी एज कोलेट्रल, ठीक है, लेंड्स मनी। तो देखो जो आरबीआई है बैंकों को जितना पैसे देती है उस पर रेट जो इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। व्हेन रेपो रेट हाई होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स हाई होगी, इंटरेस्ट रेट फॉर ऑन लोन्स हाई होंगे और मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है। व्हेन रेपो रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स कम होगी, इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन कम होंगे और मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में तो वो रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट, इसमें बैंकों से आरबीआई पैसे उठाती है, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई बारो शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो व्हेन रिवर्स रेपो रेट हाई होगा तो बैंक्स प्रेफर टू पार्क मनी विद आरबीआई, ठीक है, मनी सप्लाई कम होती है। जब रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो बैंक पार्क्स लेस मनी विद आरबीआई, मनी सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। आगे बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर की। तो द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई। तो आरबीआई के पास बैंकों को एक नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, एनडीटीएल रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीआरआर, ठीक है। तो सीआरआर जब ज़्यादा होगा तो मोर डिपॉजिट विद आरबीआई होगा। बैंक्स हैव लेस टू लेंड, बैंकों के पास पैसे क्या होंगे? कम होंगे देने के लिए और मनी सप्लाई कम होगी। सीआरआर कम होगा तो बैंक्स हैव मोर टू लेंड और मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। एसएलआर देख लेते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। द परसेंटेज ऑफ एनटीएल दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, ठीक है। एसएलआर ज़्यादा होगी तो बैंक इन्वेस्ट मोर इन सिक्योरिटीज, लेस मनी फॉर लोन्स, मनी सप्लाई कम होगी। एसएलआर कम होगा तो बैंक्स कैन लेंड मोर मनी, ठीक है, और मनी सप्लाई ज़्यादा होगी।
देख लेते हैं, इसका समरी टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीपरचेज ऑप्शन रेट, ठीक है। और रेट एट विच, देखो जिस पे रेट पे क्या है ना, बैंक है वो, ठीक है, आरबीआई बैंकों को कर्जा देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट हाई होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, रेपो रेट कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई है बैंकों से उधार लेती है पैसे, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जब ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, और रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इसमें रिवर्स में उल्टा चलता है, ठीक है। तो और रेपो में भी, तो रेपो का ही मतलब बेसिकली उल्टा ही चल रहा है, ठीक है। तो सीआरआर, तो कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो बैंकों को एक, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनएटीएल दैट बैंक्स मस्ट गिव विद आरबीआई, आरबीआई के पास कुछ ना कुछ धन उनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब सीआरआर हाई होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, और सीआरआर लेस होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो एसएलआर में देख लेते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंटेज ऑफ एनएटीएल दैट बैंक्स मस्ट इन्वेस्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो एसएलआर ग्रेटर होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, एसएलआर कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और इक्वल टू टोटल डिपॉजिट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द बैंक ऑफ बैंक्स, इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स। सीआरआर इज द डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विद आरबीआई। एसआरआर इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। तो इंक्रीज इन रेपो रेट, मनी सप्लाई डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन रेपो रेट, मनी सप्लाई इंक्रीज। इंक्रीज इन सीआरआर, एसएलआर, मनी सप्लाई डिक्रीजेज। तो बेसिकली सब में उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज है तो डिक्रीज है, डिक्रीज है तो इंक्रीज है। डिक्रीज इन सीआरआर, एसएलआर, मनी सप्लाई increases. Monetary policy is announced by RBI to control inflation, credit and growth. तो की पॉइंट्स रिमेंबर, आरबीआई कंट्रोल्स लिक्विडिटी, क्रेडिट एंड करेंसी। मेन टूल्स ऑफ आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। दीज टूल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इंटरेस्ट रेट, लेस बोरोइंग, लेस मनी सप्लाई, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट, मोर बोरोइंग, मोर मनी सप्लाई। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ओसबोर्न स्मिथ है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है। प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा, ठीक है। करेंसी सिंबल ऑफ रुपीज़, आरबीआई एक्ट पास 1934, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। देखो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको बताने हैं।